हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्क्रू गेज यानी माइक्रोमीटर की सहायता से किसी दिए गए शीट की थिकनेस यानी मोटाई कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक वुडन शीट है, लकड़ी का शीट है, ये इसकी मोटाई कितनी है। ये पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, ये मेटल का हो सकता है या नोटबुक का फ्रंट पेज हो सकता है। उसका थिकनेस निकालना यानी मोटाई निकालनी है किसकी सहायता से? स्क्रू गेज की सहायता से। एक्सपेरिमेंट का नेम क्लियर है, टू मेजर थिकनेस ऑफ ए गिवन शीट यूजिंग स्क्रू गेज। ओके, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, apparatus में क्या क्या चाहिए। पहला है स्क्रू गेज, एक शीट चाहिए। इट मस्ट बी रिजिड, ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा हार्ड हो, यानी कि इसको अंदर लेके दबाने पर दबना नहीं चाहिए, हार्ड होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। और ये नोटबुक और ये मैग्नीफाइंग ग्लास। नोटबुक का पेज हो कोई दिक्कत नहीं, हार्ड पेज हो कोई दिक्कत नहीं। और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का मेन यूज क्या है कि इसके रीडिंग को जूम करके दिखाया जाता है, बड़ा करके दिखाया जाता है, इनलार्ज करके दिखाया जाता है। ओके, आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। थ्योरी में है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जानने के लिए, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, फिर भी मैं दोबारा एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ कि यह आपका सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल में ज़ीरो से लेकर के, देखिए, ज़ीरो से लेकर के, ये ज़ीरो स्टार्ट होता है, 10, 20, 100 तक रीडिंग्स होते हैं। ठीक है, 100 तक, 90 के बाद फिर से जीरो यानी कि 100 तक जा सकता है। 100 रीडिंग होते हैं। ये अंदर जो स्केल है वो है आपका मेन स्केल, और ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल, ये है रेफरेंस लाइन। ठीक है, पिच क्या होता है? मेन स्केल का मिनिमम मेजरमेंट, यानी कि पहला कट यानी पहला डिवीजन, ये आपका है 1 mm। कितना है आपका? 1 mm। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है स्क्रू गेज का, वो होता है LC = पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये पिच का फॉर्मूला होता है, सॉरी, लिस्ट काउंट का। पिच हमारा जो है 1 mm है। कितना है? 1 mm। ठीक है, पिच का सिंपल सा मतलब और समझ लीजिए कि ये क्या करेंगे, पहले जीरो से जीरो मैच कर रहा है। ठीक है, इसको एक बार कंप्लीट घुमाइए, जीरो से लेकर ये एक बार कंप्लीट घुमाइए, फिर जीरो पाइए। देखिए ये लीनियरली कितना पीछे गया, तो एक डिवीजन गया। तो एक डिवीजन कितना होता है? 1 mm होता है। तो इसको पिच का कितना होगा आपका? 1 mm होगा। कई बार अगर नहीं क्लियर होता है तो एक बार और घुमा लीजिए। 2 बार घुमाया तो 2 गया, 3 बार घुमाया तो 3 गया, ऐसे ही 4 बार तो 4 बार होगा। तो जितना बार घुमाया, ठीक है, उतना mm, यानी कि 4 बार घुमाया मान लीजिए, तो 4 mm, और कितनी संख्या थी? 4, तो कट दीजिए तो कितना आएगा आपका? 1 mm। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और जनरली एक रोटेशन में जितना लीनियर जाता है उसको कहते हैं पिच। तो पिच आपका है 1 mm, और डिविजन्स कितना है? 100। तो ये आपका हो गया 1/100, 0.01 mm। अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। चलिए आते हैं ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर बताया था कि अगर रेफरेंस लाइन और ज़ीरो एक साथ आमने सामने मैच कर रहे हैं, तो ज़ीरो एरर नहीं होता है, नील होता है। ज़ीरो एरर क्या है हमारे पास? जो ज़ीरो एरर है वो क्या है? नील है। अगर ये ज़ीरो सर्कुलर का ज़ीरो नीचे की तरफ लाई करता है तो निगेटिव होता है, ऊपर की तरफ लाई करता है तो पॉजिटिव होता है। मैं आपको समझा देता हूँ कि एरर रखने के बजाय एरर को हटा दीजिए। क्या करना है, इसके पीछे जो स्क्रू दिख रहा है, स्क्रू का यूज़ करके आप खोल दीजिए पहले इसको, और इसको ज़ीरो के साथ मैच कर दीजिए। ज़ीरो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ला करके यहाँ टाइट कर दीजिएगा, यहाँ पे पेंच से स्क्रू गेज से टाइट कर देना, कहते हैं ना, पेचकस से टाइट कर दीजिएगा इसको, और ज़ीरो पर ला के इसको रख के तब टाइट करिएगा। एरर लेस हो जाएगा, इसमें एरर होगा ही नहीं, ज़ीरो एरर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये ज़ीरो जो है स्ट्रेट लाइन के साथ मैच कर रहा है, तो इसमें एरर नहीं है, नील है। अब हम बात करेंगे
ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर थिकनेस, पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग नीचे वाला स्केल की रीडिंग है, नीचे वाले स्केल की रीडिंग। फिर कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, मैंने सर्कुलर स्केल का कौन सा पॉइंट इस रेफरेंस लाइन के साथ मैच करता है, वो है कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन स्मॉल एन। फिर निकालेंगे एन इंटू लिस्ट काउंट, फिर निकालेंगे थिकनेस। थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैपिटल एन प्लस एन इंटू एल सी। फिर निकालेंगे करेक्टेड डी सी डी ओ प्लस प्लस माइनस माइनस सी। करेक्टेड में क्या होता है, जो करेक्शन होता है उसको प्लस माइनस करना होता है। तो जीरो एरर नील है, तो कोई पूछे कि जीरो करेक्शन क्या है आपका, जीरो करेक्शन भी क्या है, नील है, नील कर देते हैं। अब आता है रीडिंग पे, पहली रीडिंग लेते हैं। इसके 4 हिस्से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको इसके अंदर फिट करते हैं। इसको टाइट करेंगे। टाइट करते वक्त इस रैचेट का यूज़ करेंगे, रैचेट का, इसका यूज नहीं करेंगे, इसको टाइट नहीं करेंगे। इसका जब आवाज़ आने लगेगी तो रोक देंगे। अब देखते हैं कि क्या है रीडिंग्स में, क्या आ रहा है, देखते हैं। इधर की तरफ आइए, चलिए देखते हैं कितना गया जी, 1 से आगे गया है। तो अगर की बात कर, 1 सेंटीमीटर है ये, और 1 सेंटीमीटर देखिए कितने, 1 सेंटीमीटर नहीं है सॉरी, 5 है ना, 1 2 3 5 और 6 गया, कितना गया 6 पे आया है। तो यहाँ लिख देंगे 6, ठीक है। और कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन, कहना यह है कि ये सर्कुलर स्केल का कौन सा पॉइंट इस जीरो के साथ रेफरेंस लाइन के साथ क्या मैच कर रहा है, देखना कि रेफरेंस लाइन पे कितना रहे, 30 से आगे देखिए, 30 से जस्ट 30 पर ही है, 32 ये आपका जो जा रहा है 32 जा रहा है, तो 32 ले लेते हैं। हो सकता है 33 हो, तो माइनर कोई डिफरेंस नहीं, एग्जैक्ट 32 के 30 से आगे 2 जा रहा है, 32 है। 32 मल्टीप्लाई 0.01 में कितना है लिस्ट काउंट, 0.01। तो ये आपका हो जाएगा 0.32 सॉरी 0.32। तो 6 प्लस 0.32, तो ये हो जाएगा आपका 6.32। ये ऑब्जर्व डायमीटर पहला हो गया आपका डी, डायमीटर नहीं सॉरी थिकनेस, D1 हो गया 6.32। करेक्शन भी 6.32 होगा, क्योंकि इसमें करेक्शन है ही नहीं, तो प्लस माइनस 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 6.32 मिलेगा। अब चलते हैं किसी और पॉइंट पे लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से टाइट कर देंगे। अब देखते हैं कितना आ रहा है रीडिंग्स, देखिए यहाँ पे अभी भी 6 है। कोइंसाइडिंग कितना है वो देख लेते हैं। कोइंसाइडिंग जो है 20 से आगे 30 से पीछे, 25 के आगे 26 है, 5 6 26 है, ये 26 इस सर्कुलर का 26वां पॉइंट जो है ना, स्ट्रेट लाइन यानी रेफरेंस लाइन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो 26 मल्टीप्लाई 0.01 आपका हो जाएगा 0.26, 6 प्लस 0.26 आपको मिलेगा 6.26। करेक्शन भी 6.26 होगा, क्योंकि एरर नहीं है। फिर आते हैं पॉइंट चेंज कर लेते हैं, कहीं और लेते हैं, 4 जगह अलग अलग लेंगे। देखते हैं अब कितना है मेन स्केल, अभी भी 6 है मेन स्केल, कि 5 के बाद 6 है, 6। कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है जी, 20 पे आया है, तो 20 लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये हो जाएगा 0.20। 6 प्लस 0.20 6.20, करेक्शन भी उतना ही हो रहेगा, नो एरर। आखिरी पॉइंट देखते हैं,
आखिरी रीडिंग देख लेते हैं, चौथा रीडिंग लेते हैं। अभी भी क्या मैंने स्केल 6 पे है, 6 ले लिया। कोइंसाइडिंग देखते हैं कितने पे है, 15 से 1 कम है, 14 पे है। 14 मल्टीप्लाई 0.01 0.14, ये हो गया 6 प्लस 0.14 6.14, करेक्शन भी 6.14 होगा। अब निकालेंगे हम लोग मीन थिकनेस। क्या निकालेंगे? मीन थिकनेस। मीन थिकनेस कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करना है। T1 6.32, दोनों तो सेम है, 6.26 6.20 6.14 डिवाइड बाई 4 ऐड कर लेते हैं। 4 0 6, तो 4 6 10 हो गए, 10 और 2 12, कैरी 1 1 और 2 3 और 2 5 एंड 3 8 और कैरी 1 था 9, 6 4 जा 24.92 डिवाइड बाई 4, ये आपका हो जाएगा 4 6 जा 6. 4 2 जा 8 और 3 6.23, ठीक है, 23 mm। तो कोई रिजल्ट पूछे, रिजल्ट क्या है? द थिकनेस ऑफ गिवन सीट इक्वल टू 6.23 mm, 1 सेंटीमीटर से भी कम है, ठीक है। ये हो गया आपका सीट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।